मुझे ज़ाती तौर पे ऑडिशन देना बहुत पसंद है। हाँ मुझे मालूम है, यह सवाल भी है क्यों भाई? क्योंकि उसमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस अटैच नहीं होती, क्योंकि आपको भी बहुत कम पता होता है कैरेक्टर के बारे में, और जो कर रहा है वो भी ऑब्वियसली मतलब ऑडिशन ही तो है। तो इंजीनियरिंग करते करते एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? नहीं, इंजीनियरिंग मैंने की इसलिए थी ताकि फिर मैं एक्टिंग की तरफ आ सकूं। अच्छा। ये है, इट्स द बिटर ट्रूथ राइट, कि गोरा रंग बड़ी आंखें। ओके मैं कुछ नहीं कह रही, मैं ही कह रही। सो यू द यंगेस्ट? आई एम द यंगेस्ट। तो लाडली है, नखरे उठवाती हैं? लाडली तो सभी हैं, हाँ आई थिंक सो। एडी जो थे शान भाई, वो मुझे कह रहे थे कि करो करो करो। अब मैं वहाँ पे गई तो सब लोग शुरू हो गए कि हम एहतशाम भाई को कह रहे हैं कि नहीं महा ही करेगी ये रोल, महा ही करेगी, और वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मुझे दूसरी लड़की देनी है। तो मुझे कौन है ये महा, कौन है? जब वो आए मैंने कहा ओ ये तो वही लड़की है। इवन बचपन में भी हमें फुल इंडिपेंडेंस दी गई, हमें एक्चुअली कभी बच्चों की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया, एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया गया। तो हम डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है, किस स्कूल में जाना है, कभी कुछ थोपा नहीं गया हमारे ऊपर। तो जो पसंद है आप बताओ, यू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट एंड देन। रूमी का कैरेक्टर काफी लाउड है, ओवर द टॉप भी चला जाता है कभी कभी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? माय फ्रेंड्स आर जजिंग मी बट Judging you, पीपल आर why? लाइकिंग मी बिकॉज़ इट्स नॉट मी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, सबसे पहले हमने उनको इश्किया में देखा, एक्चुअली उससे भी पहले देखा खुदा मेरा भी है, बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन 3 साल के छोटे से अरसे में उन्होंने बड़े अच्छे बड़े सिलेक्टिव रोल्स किए और ऐसे रोल्स किए जिनको हम भूलते नहीं हैं। और खान एकेडमी की वीडियोस को भी वो ट्रांसलेट करती हैं, क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं, बुक्स पढ़ने का शौक़ है उनको, और बड़ी मुझे ना बाज़ाहिर तो लगता है कि हैप्पी गो लकी, बट आई थिंक शी हैज़ अ वेरी डीप सोल टू हर। सो आज हम मालूम करेंगे उनके बारे में, और एज़ यूजुअल मेरी ये लाइन भी आई थिंक बहुत रेपिटेटिव होती जाएगी, बट एवरी टाइम जब भी मैं किसी नई टैलेंट के साथ बैठती हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बहुत सी नई बातें भी पता चलती हैं एंड होप होती है, खुशी होती है कि अच्छा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा काम देखने को मिलता रहेगा। एटलीस्ट इनके बारे में डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि इनसे हमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला है और मिलता रहेगा। तो आइए मिलते हैं महा हसन से, जो आजकल चांद तारा में एज रूमी और यूं ही में एज सुरैया भी हमें नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रो पे ना मैं हमेशा घबरा रही होती हूँ तो शी वाज लाइक आप भी घबराती हैं? मैंने कहा मैं तो बहुत घबराती हूँ। तो उन्होंने कहा 2 मिनट ले लें। मैंने कहा नहीं कैमरा स्टार्ट होगा, फिर मैं एक दफ़ा ही कुछ करके तैर के निकल आऊँगी। सही निकल आई है ना? सही है। उससे पहले मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक था, आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या बोलूँगी, बट हो जाता है। या क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। कैसा चल रहा है 2 ड्रामे आपके? रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग? I'm enjoying working but exhausted, क्योंकि 2 ड्रामे मुश्किल होता है ये दोनों जगल करना। इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग दैट, लेकिन द रिस्पॉन्स इज गुड, इट्स नाइस। और चांद तारा के सेट पे तो बिकॉज ऑफ रमज़ान शूट क्रेजी टाइमिंग्स, क्रेजी स्केड्यूल्स है ना? यस। और यूं ही उतना ही स्लो। मैं अभी आपसे यही कह रही थी कि मैं एक साथ साइमल्टेनियसली दुनिया के सबसे स्लो सेट और दुनिया के सबसे फास्ट सेट पर हूँ, तो इट्स अ नाइस कॉन्ट्रास्ट। तो अल्लाह ने आपको शुरू में ही ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, अल्लाह ताला बस गेट रेडी, भागो और अब रुक जाओ। बस तुम्हें हर किस्म की ना ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस तरह की भी, इस तरह की भी। आपको अच्छा, बट दैट वाज अ कॉन्शियस चॉइस दो, क्योंकि एहतशाम भाई का स्टाइल बिल्कुल अलग है, दानिश भाई का स्टाइल बिल्कुल अलग है। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई इट। व्हिच वन आर यू लाइकिंग मोर? It's both are different and both are interesting. Which one are you more comfortable with? So यूही was like a comfortable ride. चांद तारा मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि मुझे अपने आप को थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल स्पेस में फेंकना था। I wanted to try comedy and I wanted to try a completely extroverted character, जहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी इनहिबिशंस पीछे छोड़ सकूँ और बिल्कुल माइंडलेस वो कैरेक्टर ट्राई कर सकूँ। तो this is uncomfortable, but I like uncomfortable too. You like uncomfortable? I like a mix of both. Nice. I'm happy to hear that. बहुत कम लोगों को uncomfortable पसंद होता है। लोग अपने आप को पुश करते हैं uncomfortable की तरफ जाने या uncomfortable करने के लिए, but पसंद आना ये तो बड़ी unique trait है। आता है वो, especially for an actor. I think uncomfortable spaces are the most interesting one because that's true. You can explore more. Yeah. अब वही आपको opportunity देता है अपने talent को और ज़्यादा दिखाने का।
हाँ, दिखाने का नहीं, लेकिन अपने अपने अंदर से कुछ और निकल रहा होता है ना, कि आप फिर सोचते हैं कि अच्छा आई हैड दिस शेड ऑल्सो दैट आई कुड कन्वर्ट इनटू अ कैरेक्टर, तो वो सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, इट्स दैट। मैंने सोचा नहीं था, बट आप सही कह रही हैं। हाँ। कि जब भी, नॉट जस्ट फॉर एन एक्टर, आई थिंक फॉर एनीवन, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हाँ। तो आप पुश करते हैं, फिर आपको अपनी कोई नई हाँ, खासियत, इन द हाइंडसाइड आप यू फील वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ट्रू, क्या अच्छा यार मैं तो ये भी कर सकती थी। ट्रू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है, आप सोचते रहते हैं कि नहीं होगा, फेलियर बहुत कम होता है, और वो भी अगेन आई वुड से, क्योंकि फेलियर और सक्सेस बहुत कंपैरेटिव होता है ना, इवन इफ यू फॉल शॉर्ट अ लिटिल यू डू कम अ लॉन्ग वे, सो इट्स फन। ट्रू, एंड मुझे लगता है कि फेलियर की डेफिनेशन, एज यू सेड, कंपैरेटिव होते हैं, डेफिनेशन डिफरेंट होती है, और कभी कभी हम खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, लेकिन हम उस पूरे प्रोसेस से कुछ ना कुछ जीत के और सीख के निकल रहे होते हैं। तो देयर आर विंस एंड फेलियर्स आल्सो। क्या क्लासिक लाइन बोलती मैंने, उफ, लिख ले कहीं। अच्छा, मुझे बताइए, कराची से बिलोंग करती हैं आप? कहाँ पढ़ा हुआ है क्या? मैंने अपना ए लेवल्स मैंने लाइसियम से किया, उसके बाद फिर मैं नस चली गई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की इस्लामाबाद से। देन आई केम बैक, नापा से डिप्लोमा ऑलमोस्ट किया 2.5 years। तो इंजीनियरिंग करते करते एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? नहीं, इंजीनियरिंग मैंने की इसलिए थी ताकि फिर मैं एक्टिंग की तरफ आ सकूं। अच्छा, ये कैसे, ये समझाएं ज़रा मुझे, ये कहानी सुननी है। तो मैं बचपन से ही आई वाज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो मतलब वो वाली लाइन जो होती है, मुझे बचपन से हाँ, एक्टिंग का शौक था, बिल्कुल वो आप पे बिल्कुल वो क्लीशेड लाइन आप पे एप्लीकेबल हो रही है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे प्लेस देखे हैं। अच्छा। मम्मी बाबा हमें लेके जाते थे, और तो उस तरह का एक्सपोजर था, और तभी मुझे रियलाइजेशन हो गई थी दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू। और फिर मैंने उस शौक को, उस ख्वाब कह लें जो भी, उसको बहुत देर तक नर्चर किया। उसके बाद ए लेवल्स के बाद मेरा फ़ौरन ही एक्टिंग में आने का इरादा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, यू नो आई शुड स्टडी। मैंने पढ़ा। फिर मसला ये था कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड आई हैड ऑलवेज स्टडीड साइंस। मैंने कहा मैं इसको एकदम से कैसे छोड़ूँ ना, मतलब मैं क्या। अच्छा, खुद को इशू हो रहा था? हाँ, मुझे खुद। मैं समझी कोई कहानी होगी दर्दनाक कि अम्मा बाबा ने बोला नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम पढ़ोगी नहीं। ये तो खुद ही कहा। सबसे बड़ी बात है, मैं इंट्रोस्पेक्शन। ये देखिए कितनी आपने वैसे आर्ट्स की ना, वो की खुद ही जो काम करी, मैं कैसे छोड़ूं मैं साइंस को, आर्ट्स की तरफ कैसे चल जाऊं, ऐसे कैसे जंप करूं? वहाँ कैसे सोचा आपने? बस ये पता नहीं, आई थिंक आई शुड हैव। नहीं, इट्स ओके, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, बट ठीक है। तो फिर मैंने की इंजीनियरिंग, एंड देन आई वाज लाइक ये मैं ये करके आई वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके, तो इंजीनियरिंग करके काम किया या डायरेक्टली बस आके? मैंने इंटर्नशिप की थी बहुत थोड़े से अरसे के लिए नेस्ले में, लेकिन काम नहीं किया। तो जब पढ़ रही थी मज़ा आता था इंजीनियरिंग करने में, पढ़ने में शौक था आपको इस चीज़ का? तो एक्चुअली वो जो 4 साल थे ना, वो अगेन वो आपकी सेल्फ डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शुरू में मैं जब पढ़ रही थी, तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे वो सब्जेक्ट्स पसंद हैं जहाँ पे भी एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ली ही स्पेसिफिकली इस वजह से थी, बिकॉज आई थॉट इट्स अ गुड मिक्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई एन्जॉय। लेकिन उसमें ये हुआ कि जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे वो कर तो जाती थी मैं, समझ में भी आ जाता था, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाती थी। रोते धोते पास होती थी? रोते धोते नहीं, अच्छा, अच्छी तरह से पास होती थी। ये नहीं हुआ कभी। ओके जी। लेकिन सिर्फ ये था कि मैं उसको एंजॉय नहीं करती थी। मैं शौक से, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता था वो करते हुए। तो फिर मुझे समझ में आया कि जैसे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है, या इवन जियोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, मुझे वो पसंद आते थे मुझे, क्योंकि इसमें कुछ ज़िंदगी के बारे में बातचीत हो रही है। तो मशीनों से दूर जाना था आपको, इंस्ट्रूमेंट से दूर जाना था? आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, आई कैन पुल इट ऑफ बट आई एम नॉट। तो फिर वापस आके आपने सोचा कि अब मैं नापा ज्वाइन करूँ। नापा का क्यों ख्याल आया? डायरेक्टली क्यों नहीं आपने ऑडिशंस देख के एक्टिंग की तरफ जाने की कोशिश की? नापा का ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं एक बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करना चाहती थी एक्टिंग को। ओके। जहाँ पे किसी फेलियर और सक्सेस का ये वाले डर ना हो, ये वाले स्टेक्स इन्वॉल्व ना हो, और पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। और एक ही एकेडमी है हमारी, और एक ही थिएटर की भी स्पेसिफिकली एक ही एकेडमी है।
तो मैंने कहा ये करते हैं, और इसमें आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकते हैं, डिफरेंट कहानियाँ कर सकते हैं। टीवी का तो आपको दिख रहा होता है कि अच्छा इसी तरह की चीज़ें होंगी। सही बात तो है। आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, आई वांटेड टू लेट गो ऑफ माय इनहिबिशंस। तो मैंने कहा नापा इज़ लाइक अ गुड प्लेस टू डू इट। मुझे 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं आपके बारे में। एक तो ये कि आप इतना पढ़ के आई, फिर दोबारा पढ़ने का सोचा, क्योंकि 4 साल का कोर्स होगा ना इंजीनियरिंग का। 4 साल पढ़ लो ना तो उसके बाद लोग कहते हैं भाई और नहीं पढ़ना हमें। बट चलो नापा में इतनी पढ़ाई नहीं होगी, आई एम अज्यूमिंग इट्स मोर अलग तरह की पढ़ाई है, है, और वो exactly. पढ़ाई जिस पे आपको मज़ा आ रहा हो, तो फिर तो बट फिर भी आप कॉलेज लाइफ काइंड ऑफ थिंग में वापस जा रहे हैं, तो थोड़े से लोग एक ये, और दूसरा ये कि इत्मीनान बड़ा नज़र आ रहा है मुझे आप में। जल्दी नहीं थी, लोगों को जल्दी होती है, दे रीच 20, 22, 23, और वो होता है कि ओ जॉब मिल जाए, सेटल होना है, आगे जाना है, जॉब में भी आप सुकून से चल रही हैं। इंजीनियरिंग की, अब मैं नापा जा रही हूँ, मैं टेस्ट करूँगी, ये कैरेक्टर करना है, नहीं करना सीखूँगी। ये इतना इत्मीनान कैसे आया ज़िंदगी में? आई थिंक क्योंकि जहाँ तक एक्टिंग का हवाला है, तो मुझे पता था मुझे क्या करना है। I think I had a lot of clarity in my mind. I knew the kind of things that I wanted to do, things that I didn't want to do, okay. and things that I wanted to try. तो मुझे पता था, इसलिए मुझे इतना, और इस तरह के कोई करियर माइलस्टोन्स मेरे जहन में थे नहीं, अभी भी नहीं है। तो शायद इस वजह से यही तो जानना चाह रही हूँ, भाग क्यों नहीं रही हैं जहाँ हम सब भाग रहे हैं एक दौड़ में? आप आराम से स्लो वॉक कर रही हैं, वॉक भी नहीं स्लो वॉक कर रही हैं। ये लाइक आप भागें। So I want to understand, because मैं इंस्पायर्ड हूँ एक्चुअली इस चीज़ से। जब मैंने आपका 1-2 इंटरव्यूज़ भी सुने और जब पढ़ भी रही थी थोड़ा बहुत, मुझे ये फील आ रही थी आपसे। ये अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बहुत क्लियरली इसको मैंने सही कहा है, राइट? यू वॉकिंग स्लोली इन योर लाइफ, यू आर कंफर्टेबल विद यू। And actually we're not really running in the same race. I'm not running in that race anyway. तो मैं अपनी एक अलग, मेरी रेस चल रही है, अलग बात है, उसमें जिस भी स्पीड पे चलूँ doesn't matter, there's no one to compare it with. Exactly, that's what I'm saying. ये सब सोचे, ये माइंड प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? What has inspired? What has brought? Have you all शुरू से आप ऐसी थी या ये ओवर द टाइम हुआ है? नहीं, इसी तरह की थी। Okay. इस हवाले से तो इसी तरह की थी। आई थिंक घर का माहौल भी इस तरह का था, और जो चीज़ें देखी हैं वो भी मतलब समझ में आ गया कि कि मेन स्ट्रीम के लिए ये चीज़ें चाहिए, और मेन स्ट्रीम से मुझे इतनी इंक्लिनेशन नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है टू चूज़ दैट आप मेन स्ट्रीम से हट के काम करेंगे। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कुछ मेन स्ट्रीम की चीज़ें मज़े की, Of course, मज़ेदार नहीं, होंगी। that जैसे doesn't mean- चांद तारा वाज लाइक एन हाँ, ओवरलैप, आई वाज yeah. लाइक फाइन। हाँ, ऐसा नहीं दरवाज़ा बंद है। हाँ, but- लेकिन जनरली आई थिंक वो आप जब इस तरह के गोल्स बना लेते हैं कि इतने साल में मुझे ये करना है, इतने साल में, यू लूज सेंस ऑफ योर सेल्फ, यू जस्ट माइंडलेसली running after things, running after goals. Okay. That I don't want to. I like to experience it and enjoy it and take it slowly. आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई विश दैट कि आप इस चीज़ को कभी लूज़ नहीं करेंगी और हमेशा रखेंगी, बिकॉज मुझे लगता है ये कामयाबी की एक बहुत बड़ी चाबी है। तो अल्लाह करे मैं भी इसको अचीव कर सकूँ। मुझे ये बताएं घर में कौन कौन है? ये घर के माहौल की आपने बात की, तो आई वांट टू नो किस तरह का माहौल है, क्या है, अम्मा अब्बा ने कैसे सपोर्ट किया है? अम्मी हैं, बाबा हैं, मेरा बड़ा भाई है, फिर मेरी बहन है, फिर मैं हूँ। सो यू द यंगेस्ट? आई एम द यंगेस्ट। तो लाडली हैं, नखरे उठवाती हैं? लाडली तो सभी हैं, हाँ, आई थिंक सो। एडमिट कर ले भाई, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट महा, यू कैन से इट्स फाइन। आई मीन इतना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे घर में। ये होता है कि जो भी बहुत बिजी होता है ना, उसके फिर लाड उठाए जाते हैं, क्योंकि when you're busy you don't have the time to take care of yourself, so other people take care of you. That's nice. Yeah, Okay. nice. और अम्मा अब्बा कैसे, उनका क्या रिएक्शन है? They were okay with you going and acting? हाँ, they were fine. मेरे अम्मा अब्बा स्कूल चलाते थे, Okay. तो एजुकेशन से उनका ताल्लुक था। तो हमने बचपन से मतलब बाबा बहुत इन्वॉल्व करते थे इन चीज़ों में कि अच्छा करिकुलम बन रहा है तो आप, अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं हमें क्या पता, लेकिन बाबा इन्वॉल्व करते थे कि बताओ क्या करें। और अम्मी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त खातून है, वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं भी होते थे ना, तो वो हमें बस पकड़ पकड़ के डिफरेंट चीज़ें दिखाती थी। एक्सपोजर बहुत दिया उन्होंने इस तरह से कि जाओ तो म्यूज़िक क्लासेस भी ज़रा लो बचपन में, आर्ट्स काउंसिल का कुछ वर्कशॉप हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, आप उसमें फेंक देती थी, अकेले लेके जा रही होती थी जी साइड। हाँ, मतलब शी वुड
शी हैज़ गिवन अस ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोजर। तो इस तरह का माहौल है। फिर मेरे अब्बा की जो साइड है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो फिर उस तरह की डिस्कशंस होती रहती थी। तो आई थिंक तो आपने शुरू से माहौल ऐसा देखा है। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग की आदत है आपको। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के। तो घर में क्या डिबेट्स वगैरह भी होती हैं? ओ बाबा करवाते थे। अच्छा मैंने ऐसे पूछा था ये तो वाकई मुझे एकदम से याद आया कि ये भी तो होता था। क्या होता था यार? तो हम संडेज़ को जाते थे अपनी दादी के यहाँ। तो बचपन में जैसे बाबा करते थे कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा यहाँ, इस चीज़ पे डिबेट होगी। और बहुत उस ज़माने के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से काफ़ी बड़े टॉपिक्स होते थे। पता नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। और फिर उसमें हम हर किसी को बोलना होता था। ओके, जीता कौन था ज़्यादातर? मेरा एक कज़न जीतता था, उसको बहस की आदत थी। बट एज चिल्ड्रन आप होते नहीं थे, अब क्या फिर हम डिबेट पे बैठ गए या आप लोग एंजॉय करते थे? अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता था। आई थिंक मेरे भाई को शायद इतना पसंद नहीं था, या शायद मेरी बहन को भी नहीं पसंद था, लेकिन मुझे पसंद आता था ये सब चीज़ें। बट दे सपोर्टेड योर पेरेंट्स, सपोर्टेड यू कि आपने जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, फिर वापस आके नापा करना है। हाँ। और अब ये करी है, दे वर क्वाइट ओके। हाँ, मतलब हमारे यहाँ इवन बचपन में भी हमें फुल इंडिपेंडेंस दी गई। मतलब हमें एक्चुअली कभी बच्चों की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया, एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया गया। तो हम डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है, किस स्कूल में जाना है। तो ऑब्वियसली दैट यूज्ड टू कम इनटू डिस्कशन। फाइनल डिसीजन सबकी बाहमी फैसले से होता था, लेकिन कभी कुछ थोपा नहीं गया हमारे ऊपर। तो जो पसंद है आप बताओ, यू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट एंड देन नाइस। आई लाइक इट। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आता होगा। बाकी दोनों बहन भाई भी ऐसे ही हैं? हाँ, देयर आल्सो, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। ओके। सो यू ऑलवेज न्यू कि टीवी पे आना या थिएटर वाज योर प्रायोरिटी? मुझे पता था मुझे एक्टिंग करना है, चाहे मीडियम कुछ भी हो। और एक्टिंग करना है और अपनी तरह की चीज़ों में करना है। तो थिएटर पे कितना अर्सा आपने किया? अभी भी कर रही हैं? कोशिश यही होती है कि मैं इसको बैलेंस करते हुए चलूँ। तो जब तक नैपा चल रहा था तब तक तो बहुत मज़े से चीज़ें हो जाती थी। उसके बाद मैंने अभी खालिद साहब के साथ प्ले किया एंटिगनी लास्ट ईयर। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद यूं ही की शूट साथ साथ चल रही थी और मैं रिहर्सल पे जाती थी। और उसके बाद फिर वो शो हो गया। अब दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग इन थिएटर। पहला रोल कैसे मिला टीवी पे इश्किया में? नैपा की ऑडिशन ग्रुप में आया हुआ था। मुझे ज़ाती तौर पे ऑडिशन देना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे मालूम है। यह सवाल भी है, क्यों भाई, ये किस किस्म की बात है? मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस अटैच नहीं होती हैं। ओके, कंबल हो गया। तो क्योंकि आपको भी बहुत कम पता होता है कैरेक्टर के बारे में, और जो कर रहा है वो भी ऑब्वियसली मतलब ऑडिशन ही तो है, तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहा होता। तो आप बस खुल के जो भी कर रहे हैं, आपको क्या मसला है। लेकिन फीडबैक भी तो सुननी पड़ती है। कभी कभी लोगों के रिएक्शंस भी होते हैं बहुत हार्श, वो नहीं फील होता जाके? अभी तक कुछ हुआ नहीं इस तरह का। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो बताते हैं कि ये करो। एंड आई थिंक ऑडिशन इज़ अ ग्रेट वे टू नो इफ़ यू कैन कोलैबोरेट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसी में आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं ये काम, इस तरह का उनका बात करने का लहजा है। तो ये सारी चीज़ें यू कैन पिक अप। लेकिन इश्किया में क्या था ऐसा दैट यू थॉट कि अच्छा, या कैसे लगा कि अब टाइम है मैं टीवी एक्सपेरिमेंट करूं, या बस ऐसे ही चली गई? या मैंने किया वहाँ पे जो उसके राइटर थे मोहसिन, वो नैपा की ग्रेजुएट थे, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग। अच्छा चलो ये तो बंदा सेम लाइन पे है। और फिर मैंने कर ली। मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। नहीं ऑफ कोर्स। तो वो तो अच्छा प्लेजेंट रोल था, इफ आई रिमेंबर। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा दिस इज फाइन। और थोड़ा आई थिंक एंट्री के लिए, शुरू के उसके लिए भी थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल रोल था। हाँ, मैंने इस तरह से नहीं सोचा। मैंने कहा कि अच्छा चलो मज़ा आएगा, कर लेते हैं। बट वाज इट टफ एक्टिंग? बिकॉज उसकी कास्ट बड़े नाम थे सारे। थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी यार, इतने लोगों के साथ जो इतने नोन है उनके साथ एक्टिंग कर रही हूँ, परफॉर्मेंस दे रही हूँ? नहीं, उस तरह की नहीं थी मैं। लेकिन थिएटर से जब आप स्क्रीन एक्टिंग में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी वो होती है कि मुझे कैमरा एंगल्स नहीं समझ में आते थे कि कहाँ रखा हुआ है। मैं तो देखती भी नहीं थी कैमरा किधर है। मैं शुरू हो जाती थी अपना काम कर, और मैं बहुत ज़ोर से बात करती थी। फिर पता चला माइक तो यहीं पे यार। तो ये वाली चीज़ें हुई। तो फिर ठीक किया, डांट पिटी थोड़ी सी?
डांट नहीं, वो Guidance. वो कहते थे माइक नज़र आ रहा है। मैंने कहा अच्छा कहाँ से नज़र आ रहा है? मैंने कहा कैमरा देखो। मैंने कहा अच्छा यहाँ है कैमरा। लेकिन नहीं, अदरवाइज इट वाज वेरी स्मूथ। ओके, एंड देन सेकंड रोल, थर्ड रोल वो कैसे मिला? सेकंड राइट आफ्टर इश्किया, नन। फिर हो गया नन। या उसमें मुझे लगा कि अच्छा एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रोल है, ये इसको कर लेते हैं, वो मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मुझे सफ़र तमाम हुआ मिला शहरज़ाद का, विच आई thoroughly enjoyed. मुझे बहुत मज़ा आया वो करके। तो फिर बस छोटी सी इंडस्ट्री है यार, आप एक काम कर लेते हैं तो आपको इधर उधर से हो ही जाता है। यूजुअली जब एक्टर्स आते हैं, स्पेशली नए एक्टर्स आते हैं, तो बताते हैं उनके सफ़र में कोई चैलेंज हुआ या कोई डिफ़िकल्टी हुई या कभी कभी उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं? कोई मसला अब नहीं है मसला, तो हम क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। वहाँ पे वो वाली चीज़ भी है कि आई डिड हैव द टाइप कास्टेड लुक्स for TV. What do you mean by that? ये है, it's the bitter truth, right? कि गोरा रंग बड़ी आँखें। ओके, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं ही कह रही हूँ। आई थिंक इसकी वजह से मुझे इतने कोई मसाइल यू फील दैट कि बिकॉज गोरा रंग बड़ी आँखें हैं तो आपको वो सब नहीं फेस करना पड़ा जो बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अपनी खुद की इंट्रोस्पेक्शन है। व्हेन आई सी जब आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं तो फिर आपकी इतनी स्मूथ राइट होती है, फिर आप कहते हैं कि शायद इस वजह से, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कमाल काम करते हैं। बट कहीं पर्टिकुलरली फील हुआ ये चीज़ किसी इंटरेक्शन में, किसी ऑडिशन में? नहीं, किसी एक्सपीरियंस नहीं। क्योंकि होता है, अब मेरा अपना एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि मैं जहाँ पे भी गई हूँ मैं ऑडिशन दे के गई हूँ। तो इवन सफ़र तमाम हुआ में, एंड आई लाइक इट व्हेन पीपल आस्क मी टू ऑडिशन, बिकॉज इससे समझ में आता है कि द डायरेक्टर वांट्स टू सी के आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत कम ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे मुझे बगैर ऑडिशन के उन्होंने रख दिया। उस पर भी मैं आई ऑफर देम कि मैं करूँ, तो मुझे पता है कि मैं तो अपनी जो भी है मेरिट की वजह से ही आई हूँ। तो बस शायद उसकी वजह से वो हर्डल्स नहीं है, मुझे नहीं पता। That's a question. But that's interesting. I like you've been observing. I see that बहुत से एक्टर्स आते हैं, तो क्या नए एक्टर्स पे ये प्रेशर होता है या आप ये प्रेशर फील करती हैं कि या मुझे एक ख़ास किस्म के आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं कौन से रोल करूँ, किस तरह के रोल करूँ, आई हैव टू बी केयरफुल कि या सिलेक्टिव कि मेरे स्क्रीन प्रेजेंस कितनी हो कितनी नहीं हो, ये फैक्टर्स हैं रोल सिलेक्शन में जब नया आप करियर शुरू करते हैं? आपके लिए थे? नहीं, मेरे लिए अभी भी नहीं है। अभी भी a lot of times I say no to lead roles to do the supporting characters. Oh really? Wow. क्यों? Because I like them better. Okay. And I feel कि वो कम problematic हैं या नहीं है problematic. और लीड रोल्स आपको problematic लगते हैं? ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि जितना आप सामने आते जाएं उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन है कि मैं किस किस्म का काम करना चाह रही हूँ। और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आप कहेंगे जितना आप मेन लीड पे आएंगे आपको कॉम्प्रोमाइज़ अपने कैरेक्टर या अपनी परफॉर्मेंस या जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर, बट ज़्यादा आप सामने आते हैं तो आपकी ज़्यादा सही नहीं होती बिकॉज आप लीड पे कर रहे होते हैं, लोग सुनते हैं ज़्यादा। मैं ये सोचती थी जो लिखा गया जैसा लिखा गया वो तो आपको करना है ना, बट उसमें कोई चीज़ गलत है तो आप करा सकते हैं, यू आर द लीड। मतलब आप उसमें कितना देखें, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि आपके डायरेक्टर कौन है और क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आप उनसे डिस्कशन करें और आप स्क्रिप्ट में चेंजेस डिमांड करें। और स्क्रिप्ट जो भी हो आप मतलब आप चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जितने भी आप उस मकाम पे ना हो कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, आप 20% से ज़्यादा आप स्क्रिप्ट को नहीं चेंज कर सकते हैं ना। तो अब वो देखना पड़ेगा कि आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क। 80% आप ऐसी बातें कहें जो आप नहीं कहना चाहते। तो सपोर्टिंग रोल में कैसे आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है चेंज करने की? आप स्टोरी को लीड नहीं कर रहे होते, आपकी साइड में एक छोटी सी पैरेलल स्टोरी चल रही होती है और उसमें भी मैं डायरेक्टर्स देखती हूँ अपने, क्या आप करवा सकती हैं बात या नहीं? हाँ, कि वो बात करने वाले लोग हैं, मतलब फिक्स तो नहीं रह जाते, अपने रिजिडिटी तो नहीं है उनमें, तो आप बात कर सकते हैं। बट सफ़र तमाम हुआ कि का जो कैरेक्टर था वो लिखा हुआ ही ऐसा था या कहीं से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की उसको ऐसे परफॉर्म करने की? बिकॉज डेफिनेटली फॉर यू आई कैन इमेजिन कि उसमें एक्साइटमेंट भी होगी और उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था। वो लिखा हुआ भी था अच्छा। उसके बाद मैं और शहरज़ाद मिलके हर सीन से पहले आई वुड गो अप टू हर और हम सोचते थे कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी थी। उसी वक्त कर देते? उसी वक्त सोचते थे कि अच्छा इस तरह से कर लें, और फिर आफ्टर अ टाइम किसी भी
रोल करते हुए आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप बिकॉज यू थिंकिंग अलॉन्ग द सेम लाइन्स एज द कैरेक्टर वुड, तो फिर चीज़ें कुछ नेचुरली भी आने लगती हैं, आप उसी प्रेमिस में और खेलने लगते हैं। तो वो वाली चीज़ें हुई। फैन रिएक्शन हुआ है कोई अभी तक? लोग पहचानते होंगे अब तो जब आप बाहर जाती हैं। हाँ, इश्किया की वजह से काफ़ी था, उसके बाद नन की वजह से, और अब जो है वो सब आप टीवी पे रूमी वाले कहना हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना? हाँ। तो कोई इतना बाहर जाना ही नहीं हुआ। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई जो सुना सकें? बस कभी कभार इंटरेस्टिंग ये भी होता है कि बेचारे बड़े एक्साइटेडली आते हैं, पिक्चर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या, आप कौन से ड्रामे में आई थी? मैंने कहा यार आप क्यों ले रहे हैं चलो इतना ही कर तो ये है कि अब मैं खुद गिनवाऊँ मैं कहाँ कहाँ। बट आई थिंक रूमी के बाद तो अब चेंज हो गया होगा ये, बट इतना बाहर निकलना नहीं हुआ। ओके, तो मुझे नहीं पता। ओके, जब इंडस्ट्री में आप एंटर हुई तो कोई एक्सपेक्टेशंस थी जो उसके मुताबिक नहीं हुई जिस तरह आप सोच रही थी? कोई चैलेंजेस, कोई शॉक्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, मुझे पता था कि इंडस्ट्री कैसी है बिकॉज ऑफ योर फैमिली जिनके साथ। हाँ, और ये सारी चीज़ें, हाँ, तो इतना मेरे लिए कोई इतना अनफेमिलियर टेरिटरी नहीं थी। मतलब मुझे पता था कि कैसी है इंडस्ट्री, क्या पता था आपको कैसी थी इंडस्ट्री? जो चीज़ें बन रही हैं वो तो दिख ही रही हैं, तो वो तो पता था कि अच्छा इसी तरह के रोल्स में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ओके, देयर विल बी नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप। पता है कि अच्छा इस तरह से ही चल रही हैं। तो एक तो ये रियलाइजेशन थी। तो मेरी कोई वो वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं, खैर हूँ भी नहीं, लेकिन कि मेरिल स्ट्रीप जिस तरह के कैरेक्टर्स करती है मैं वो, मुझे वो मिलेंगे, मतलब नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो ये एक आइडिया था। दूसरा मुझे पता था कि प्रोसेस किस तरह का होता है। पता है कि अच्छा रिहर्सल्स इस तरह से नहीं होती हैं, उसका इतना डेडिकेटेड टाइम नहीं होता। ओके, वर्क एथिक भी हमारा काफ़ी बुरा है कह दूँ मैं ये ऑन कैमरा के, किसी ने तो कहा। इन व्हाट सेंस वर्क एथिक बुरा है? यार प्री प्रोडक्शन का इतना वक्त नहीं मिलता लोगों को। मतलब मुझे विजिबल डिफरेंस आपको नज़र आता है एक ऐसे सेट में जहाँ पे प्री प्रोडक्शन हुई हो और जहाँ पे नहीं हुई हो। फॉर एग्जांपल जब भी मैं महरीन के साथ काम करती हूँ तो उसकी टीम इतनी अच्छी है उनकी, फरियस दी एडी एंड other people also but mainly this person। तो उनको वो वक्त मिलता है, वो वक्त लेते हैं। मैं ये कहने वाली थी, हाँ, वो वक्त लेते हैं, वो वक्त लेते हैं। And of course Mehreen can do it with the position she has, and with the name that she has created for herself। और इसलिए जो है आपको पता होता है कि अच्छा आपका रोल टाइम ये है, आपका रैप टाइम ये है, ये सीन इतने से इतने बजे तक शूट होगा और वो उतने से उतने बजे तक शूट होता है। अदरवाइज ये चीज़ें नहीं हैं। अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होती हैं। यू ऑन सेट एंड देन, मतलब ऑब्वियसली उनकी भी कोई जो एडीज़ हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो क्रू के लोग हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको वक्त नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए। खान अकेडमी, यस, वो कैसे आया? ये कैसे हुआ कि आप वीडियोस अभी भी कर रही हैं? हाँ। ओके, व्हाट इज़ इट अबाउट? सो बेसिकली खान अकेडमी एक इनिशिएटिव था यूएस का, जहाँ पे वो बाइट साइज्ड मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाते थे और सिर्फ आवाज़ होती है उसमें और स्क्रीन होती है। और ये था उन बच्चों के लिए जो जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, दैट थिंग्स दैट यू डोंट लर्न इन द क्लासरूम या उस तरह से नहीं समझ में आ रहा, तो ये एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट है। और फिर अब ये इनिशिएटिव ये यहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि इसको उर्दू में करें और आगे जाके और रीजनल लैंग्वेजेस में भी करेंगे। एक्सेसिबल टू ऑल। अच्छा, यूट्यूब पर है, मुफ्त है, कोई भी देख सकता है। तो उसके लिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर पीपल विद अ बैकग्राउंड इन मैथ्स, इन साइंसेस एंड इन थिएटर। इट्स अ वियर्ड क्रॉस ओवर। मैं वैसे सोच भी नहीं सकती थी कि उनको भी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी। आई नो, मैं भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये थी क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पढ़ाना है और दूसरी ये चीज़ है कि आपकी डिस्पोजिशन, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है तो डिस्पोजिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और वो थिएटर ट्रेनिंग से आ जाती है आपकी। तो इसलिए दे वर लुकिंग फॉर सच पीपल एंड देन आई हैपन टू बी देयर एंड दे वर लाइक। तो क्या ऐड में देखा आपने, कैसे आया आपको, कैसे पहुंचा? नहीं, बीगुल इज हेडिंग दिस प्रोजेक्ट।
तो उन्होंने आपको एंड बीगुल खालिद साहब को जानती थी, खालिद साहब वाज आल्सो इन दिस प्रोजेक्ट एज अ लैंग्वेज सुपरवाइज़र, तो इन लोगों ने मिल के टीम बनाई, तो उसके लिए भी ऑडिशन गया था वॉइस ऑडिशन गया था और क्लासिकल सिंगिंग भी आप सीख रही हैं, उसकी तरफ कैसे सोचा जाने का? बचपन में अगेन अम्मी ने समर कैंप में डाल दिया था आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक सिखा रहे थे, तो हम वहाँ गए तो मज़ा आने लगा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। फिर मैंने कुछ साल और सीखा, फिर मैं जब नस चली गई तब नहीं सीखा मैंने, जब मैं वापस आई तो खालिद साहब सीख रहे थे, उनकी गुरु हैं, पुणे में रहती हैं, ओवर स्काइप। ओके। तो मैंने कहा कि यार ये मज़े की चीज़ है, आई वांट टू, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग इनफ आई वाज लाइक आई कैन अफोर्ड टू तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। आप हर चीज़ जो दुनिया ऐसे जा रही है ना, आप थोड़ा सा मुड़ के डिफरेंट तरीके से करती भी जा रही हैं लोग टेक्नो की तरफ जा रहे हैं, आप क्लासिकल सिंगिंग की तरफ जा रही हैं। हाँ, आई मीन इट्स समथिंग आई एंजॉय। बट आई लाइक योर काम, आई लाइक योर पीस, आई लाइक द फैक्ट कि यू आर ओके विद इट। ये जो फील्ड है एक्टिंग की, ये नए एक्टर्स के लिए फाइनेंशियली लुक्रेटिव है काफ़ी ज़्यादा, या बस ओके, स्पेशली पर्सन लाइक यू जो जिसको हम इतना नहीं देखते हैं? नहीं, डिपेंड्स कि आपके फाइनेंशियल नीड्स कितनी है, सब तो उस पर डिपेंड होता है। यू कैन बी द CEO ऑफ अ कंपनी एंड स्टिल नॉट फील रिच इनफ, तो वाली चीज़ है। मेरे लिए सही है, लेकिन मेरा ये अप्रोच थी हमेशा से कि इस पर कम्प्लीटली फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद फिर अगर उस तरह की सिचुएशन होती है, इफ़ यू डूइंग इट टू रन योर किचन, then you can't be selective, you can't be choosy. So which is why you do other things. जब इंडस्ट्री में आप आई हैं, रोल्स आपको लग रहा है डिफरेंट तरीके से लिखे जा रहे हैं ख़वातीन के लिए, और यू फील दैट इट्स द सेम वे जिस तरह लिखे जाते थे? बिकॉज अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशंस डिफरेंट होना शुरू हो गई हैं, औरतों के राइट, औरतों को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो गया है। इन द 3 years that you have you know been in the industry, over the time जो कैरेक्टर्स आपको ऑफर हो रहे हैं, उसमें आपको वेरिएशन नज़र आ रही है, उसमें आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है कैरेक्टर स्केच में? आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो हम काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, ऑलरेडी थे, एंड आई विल गो बैक बिकॉज आई हैव वॉच्ड दोज, नॉट दैट आई वाज बोर्न एट दैट टाइम, बट आई हैव वॉच्ड दोज PTV का ज़माना, या इवन हम के शुरू का ज़माना जो था, बड़ी मज़ेदार स्टोरीज़ होती थी, अलग अलग होती थी, एंड उसको देखने के बाद आपको लगता था कि अच्छा यार इस तरह का काम करेंगे। फिर रिग्रेशन हुई है, ओके, और अब हम स्लोली वी ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप एंड गो बैक टू व्हाट वी वर। आई थिंक वी डूइंग दैट, सो इट्स नॉट लाइक कि अब चेंज हुई हैं, वी आर गोइंग बैक टू द टाइम जहाँ पे ये डिस्कशंस होती थी, और बल्कि इस तरह से भी नहीं होती थी, वो ज़माना शायद ऐसा था, वो लोग ऐसे थे, या क्या था कि अब तो हम सोच के कर रहे हैं ना वो काम। ट्रू, ऑन शोर मचाए तो अब करो, या लिखो ऐसे। यू आर राइट, ये मैंने सोची नहीं। अब हम सोच के कर रहे होते हैं, यार मैसेज देना है, लड़की को पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट दिखाना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, उसके आंसू इतने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उस वक्त ये सोचा थोड़ी जाता था, वो उस ज़माने में थे, दैट पीपल लाइक सायरा काज़मी एंड ऑल दी अदर्स, मतलब वो थी वैसी औरतें कि वो आ जाता था बग़ैर ये सोच के, बग़ैर ये मेहनत के कि यार हमें दिखाना है ये, तो ये तो मैंने मैसेज दिखाना है। भाई क्या मैसेज, आप कहानी सुनाते हैं अच्छी तरीके से, मैसेज को आप छोड़ दें, और अगर आप प्रोग्रेसिव इंसान होंगे तो आप एक प्रोग्रेसिव कहानी ही सुना रहे होंगे, और उसमें जिसको मैसेज लेना होगा वो लेगा। सो आपको लगता है कि कंटेंट में मैसेज होना ज़रूरी नहीं है, इट शुड बी एंटरटेनिंग? No, it's not about entertaining, or it's not about message. It should be a responsible narrative, and it should be a good narrative, and yes, it should be an engaging narrative कि देखने का दिल चाहे उसको। आई एम सो ग्लैड टू, मैंने इसमें से पता है कैसे वर्ड पिक किया है, रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव, बिकॉज आई थिंक उसकी बहुत ज़रूरत है। सॉरी, आजकल बहुत ज़रूरत है। और इसका रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर देना शुरू कर दें ड्रामे में, ये न्यूज़ चैनल नहीं है ये। नो, यू आर टेलिंग अ स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, सो जस्ट टेल इट नाइसली एंड टेल इट रिस्पॉन्सिबली। औरतों को हमारी सोसाइटी में, लड़कियों को इतनी इंडिपेंडेंस है आजकल,
जितनी कि हम समझ रहे हैं, क्या सोसाइटी एक्सेप्टेबल हो गई है इंडिपेंडेंट वुमेन की? इफ़ यू लुक एट योर लाइफ एंड यू लुक अराउंड, क्या लगता है? अगेन आई मीन आई कांट स्पीक फॉर द जनरल crowd because I don't have the experiences that they have. बट अगर आप अपने आप को देखें और अपने मैं करूँ तो या अपने आसपास देखूँ तो हाँ, लड़कियाँ बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर गई हैं, क्योंकि अगेन वही, अगर आप में इतना ऑप्रेशन में रहें आप, एंड ग्लोबली दिस हैज़ हैपेंड, आई मीन सारी मूवमेंट्स जो भी हुई हैं, तो नाउ वी आर डिमांडिंग better things for ourselves. And we're getting it, we're working hard for it. I think now it's the time for the boys to evolve. You think so? Yeah. In what way? I think we're done. नहीं, but don't you think दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं? मुझे लगता है जहाँ लड़कियाँ इवॉल्व कर रही हैं, यार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड पेस पे इवॉल्व कर गए हैं लड़कियाँ. Oh, this is interesting. और अगेन वो वाली चीज़ है, हाँ, कि कोई अगर प्रिविलेज पोजीशन पे है, अब वो चाहे कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, क्लास का हो, प्रिविलेज से कोई इंसान नीचे आता है ना, उसको तकलीफ होती है. कोई ऑप्रेस्ड है, उसको ऊपर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी. वो तो बहुत मेहनत करके ऊपर आएगा. तो इक्वालिटी इधर है. मर्द हजरात थे एक प्रिविलेज्ड उसमें, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो औरतें यहाँ तक आ गई हैं, उनको यहाँ तक आने में मसला हो रहा है. Okay. ये दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन. नहीं, this is why we are having this conversation. Because मुझे लग रहा है कि because you've gone through different fields of life, different experiences of life, and you're a young person. तो मैं वो perspective सुनना चाह रही थी, मैं देखना चाह रही थी, क्योंकि हम बात तो बहुत कर रहे हैं, औरतें इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इनफैक्ट यंग लड़कियाँ. तो क्या वाकई हो गई हैं? इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन फॉर गर्ल्स? एंड क्या हमारी सोसाइटी इंडिपेंडेंट औरतों को एक्सेप्ट कर रही है, या हम जंग लड़के लड़कियाँ आगे जा रही हैं इंडिपेंडेंट होना? कि इंडिपेंडेंस का मेरे नज़दीक जो मतलब है वो ये है कि आपको अपने फ़ैसले करने का हक़ हो. ओके. अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से गुजारने का हक़ हो, जो कि हर इंसान का एक बेसिक राइट है. बिल्कुल, मर्द या औरत कोई भी हो, कोई भी हो, मतलब एज लॉन्ग एज यू नॉट हार्मिंग अदर पीपल. तो इंडिपेंडेंस आपको कोई दे नहीं सकता, ये तो आपका हक़ है, ऑलरेडी है. हाँ, उसको एक्सरसाइज करने में मसला होता है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि अगर काम करना है तो उसमें लड़ रहे हैं. और बहुत कम घराने ऐसे हैं कि जो जिसमें लड़कियों की अपनी से होती है कि यार वो उसकी से तो है, वो इंडिपेंडेंस तो वो वहाँ पे शो कर देती है कि वो कहती है कि यार मुझे ये करना है. अब आप मसला कर रहे हैं ना, यू आर क्रिएटिंग हर्डल्स. तो वहाँ पे आ जाते हैं कि और फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटीरियर फैक्टर्स वो आर क्रिएटिंग दैट हर्डल. तो वहाँ पे आपके अगेन यहाँ पे है जेंडर वाले इश्यूज हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है. कभी पर्सनली फेस किया कुछ ऐसा? हाँ, मतलब आप अगेन आप जितने बेहतर एनवायरनमेंट में, जितने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब जैसे मेरे घर में मुझे इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं फेस करनी पड़ी. लेकिन जब बाहर निकली कभी कभार करनी भी पड़ी हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में होता है. ओके. तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मतलब अगर मेरा भाई ये कर रहा है तो मैं भी ये कर सकती हूँ. फिर वो लेकिन मेरे घर वाले ऐसे हैं कि अगर आप उनको ये आर्गुमेंट दे दें, वो कहते हैं अच्छा हाँ ओ हाँ सॉरी हम भूल गए, हमने तुम्हें ऐसा पाला है, सॉरी दिस इज गुड, हमने तुम्हें ऐसा पाला है, अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, वी हैव टू लिव विद इट. लेकिन ये है कि जैसे जितना सिक्योर शायद एक मर्द महसूस करता है वॉक करते हुए, समथिंग एज सिंपल एज दैट, उतनी एक औरत नहीं फील करती है. तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं. ओके. आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो आप क्या पहने, ये कोई एक आदमी नहीं सोचता. यू नो द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट. जब आप इंडस्ट्री में अभी आई हैं, तो आपको लगता है कि बीइंग अ फीमेल आपको अपने आप को एक सर्टेन अंदाज से कैरी करना पड़ता है ताकि किसी को कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई अपनी लाइन क्रॉस नहीं करे, या इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और ऐसा कुछ भी किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? यार मैं बिल्कुल एक कोने में पड़ी होती हूँ सेट के, तो मेरा कभी इस तरह का एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है. नहीं, बट शुरू से जब आई थी जहन में था ये कि मैं थोड़ा अपना डिस्टेंस रखूं? वो तो या इंडस्ट्री की बात नहीं है, वो तो आप जनरली भी जब आप जा रहे होते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं है, आप पूरी दुनिया में विमेन थिंक अबाउट इट. सबकॉन्शियसली हमारा ये है कि वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स, और वो देन वी एक्ट अकॉर्डिंगली एनीवे. या तो
क्योंकि हमें बस ये कह दिया कि तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। बकवास कॉन्सेप्ट है लेकिन आप तो आई थिंक उस तरह की तो एक अवेयरनेस होती ही है। आई थिंक आपको भी होती होगी कि आप जा रहे हैं, अच्छा बस ठीक है, इतनी ही एक बाउंड्री रखनी है। तो यहाँ द रीज़न आई एम आस्किंग इज़ के बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी तो है ना इंडस्ट्री के बारे में। तो जब आप लोग आके बात करते हैं, बताते हैं, तो बहुत से लोग जो सुन रहे हैं उनको क्लियर होता है कि नहीं यार ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली में नहीं होता। ये एक लड़की बैठी है जो बड़ा अच्छे से काम कर रही है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ मूविंग अराउंड, उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई है, एंड ऑल शी कैन टॉक अबाउट इज़ पॉजिटिव थिंग्स, सो देयर इज़ होप, यू नो। नहीं, अगेन मैं किसी और मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, और वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ बुरी है वहाँ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जहाँ अच्छी है वहाँ बुरी भी हो रही है, और उतना भरी है जितनी दूसरे और शोबों में है यार। वो वाली चीज़ है कि आप कहीं पे भी, आप बड़े से बड़े MNCs में आप चले जाएं तो वहाँ पे भी हरासमेंट स्टोरीज हैं। ट्रू। और वहाँ पे पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं। तो ये है, ये इंडस्ट्री कोई अलग से नहीं है, हवा बना के रखा हुआ है, नहीं, इसीलिए मैं वो हवा जो बना के, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, एनी अदर वर्क प्लेस। How do you balance career versus marriage? Marriage? I'm not. I know you're not married. हाँ. I'm asking you, जब आप सोचती हैं तो क्या लगता है career और marriage को किस तरीके से आप देखती हैं? आपको लगता है आप दोनों को साथ लेके चल सकती हैं, या being a female ये pressure है कि नहीं यार एक वक्त में एक ही चीज़ को शायद मैं मैनेज कर सकूँ? Not thought about it because I don't think it's, you should be thinking about it. मतलब आप क्या सोचते हैं कि मेरे माँ बाप हैं तो फिर अब मुझे कैसे बैलेंस करना चाहिए काम, या मेरे भाई बहन हैं तो इन अ मैरिज और अ फैमिली। तो अगर मैं अभी नहीं सोची तो मैं तब क्यों सोचूं? अलग सी कोई चीज़। इंटरेस्टिंग जवाब, बिकॉज शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। माँ बाप को तो आप टेंट्रम्स भी दिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो शादी इन लॉज में मुझे लगता है थोड़ा सा आपको रख रखाव से और उससे चलना पड़ता है। नहीं, मैं उस तरह की फैमिली में नहीं फिर जाऊँगी। This will be my choice. भाई मैं जा ही नहीं। I think family is a family and should be cared for and treated and as such. यूं ही कैसा आया आपके पास? यूं ही बस और यूं ही को करने का क्या सबसे मज़े की बात है, जब हम यूं ही के सेट पे गए तो महा को मैंने कहा वो मैं आ रही हूँ करते 2 मिनट महा गायब, मैं ढूंढ रही हूँ महा गायब। ये पता मैंने मैसेज किया तो माने का बड़ी लंबी लाइन थी राबिया इंटरव्यूज़ की, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने कहा यार ये कितनी कूल है, करवाना भी नहीं था मना। नहीं बट आई अप्रिशिएटेड इट। मैं आपको उस वक्त से मुझे ये बात अच्छी लग रही है दैट यू आर नॉट रनिंग आफ्टर द टिपिकल थिंग जिसके पीछे हम बाकी लोगों को भागते हुए देखते हैं ना। सो आपने कहा यार देखी जाएगी, मैं अपना काम करूँ, मैं जा रही हूँ, मैं इतनी देर वेट नहीं कर रही। सो आई लाइक इट, यू नो। सो यूं ही ऐसे ही आया दे कॉल। अच्छा नहीं, ओके, आई हैव वन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दिस इंटरव्यू। वो ये थी कि एहतेशाम भाई के साथ मैंने अभी काम किया था, मेरीन की एक लिमिटेड सीरीज़ आने वाली है। नहीं वो तो अलग है, वो जी के लिए। ओके, जुर्म आ रहा है। जुर्म, सॉरी, हाँ अभी उसके आ गया ना प्रोमोस का। हाँ, तो उसमें आई हैड अ लिटिल रोल, तो हम उसके सेट पे थे, एहतेशाम भाई अपना कर रहे थे, मेरे उनके साथ कोई ऐसे सीन्स नहीं थे, बट वी हैपेंड टू बी इन द सेम लोकेशन एंड आई वाज जस्ट रीडिंग माय बुक एंड चिटिंग अपनी ज़िंदगी में कोने में पढ़नी हुई। बहुत अच्छा है वक्त, ठीक है पढ़ लेना था थोड़ा। तो एहतेशाम भाई ईमेल करके देख रहे थे, उसके बाद आई डिडंट नोटिस दैट, तो बाद में सोच रही हूँ। उसके बाद एक सीन था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप थी कुछ, तो मैंने क्यों बता रही हूँ, इट्स ओके। लेकिन एनीवे तो अब कुछ सीन था, तो मैंने अपने जो भी डिलीवर किया और ये सी, और बात ख़त्म हो गई और मैं चली गई। और फिर उस दौरान में फिर थिएटर अपना कर रही थी, रिहर्सल्स चल रही थी, तो फिर मेरे पास कॉल आई। अच्छा, इन MD के साथ मैंने पहले सफ़र तमाम हुआ किया था, उसके बाद फिर काफ़ी अर्से गैप रहा कि मैंने ड्रामाज ऐसा किए ही नहीं। तो वो मुझे बुला रहे थे एंड दे लाइक मी, आई लाइक देम, अच्छी रेपो है। तो AD जो थे हसान भाई, जो सफ़र तमाम हुआ के थे, वो मुझे कह रहे थे कि करो करो करो। अब मैं वहाँ पे गई तो सब लोग शुरू हो गए कि हम एहतेशाम भाई को कह रहे हैं कि नहीं महा ही करेगी ये रोल, महा ही करेगी, और वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मुझे दूसरी लड़की देनी है। तो मुझे कौन है ये महा, कौन है? जब वो आए मैंने कहा ओ ये तो वही लड़की है। तो मैंने कहा अच्छा, बोथ वर फाइटिंग फॉर द सेम पर्सन। आपने बड़ी खुशी महसूस की हुई, क्या बात है। हाँ बस सही है, मज़ा आया। बट सुरैया का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, डू यू रिलेट टू इट समहाउ?
नो आई डोंट, है ना? नहीं, दोनों कैरेक्टर जो आप करिए मुझे नहीं लगता वो आपके जैसे बिल्कुल। लेकिन मुझे सुरैया का कैरेक्टर बहुत सी लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हुए लगता है, जो वो उसकी स्ट्रगल्स हैं। और मुझे इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा जो अभी हम बात भी कर रहे थे ना, लगती है यूं ही कि पूरे उसकी वो घराना जो है वो कोई ऐसा बैकवर्ड नहीं दिखाया है जहाँ औरतों को मार रहे हैं या फिजिकली अब्यूज़ या यू नो इवन इमोशनली, बट स्टिल उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं हासिल जो कि होनी चाहिए। वो रिस्ट्रिक्टेड हैं औरतें और उनके वो डिसीजन नहीं ले सकती हैं खुद से। तो सुरैया का भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो लगता है, छुप छुप के जा रही है मिलने। वो आई थिंक यूही का जो घराना दिखाया है ना, वो एक इंतहाई कन्वेंशनल घराना है जिसमें होता ये है कि कुछ गलत सही नहीं होती, एक सेट पैटर्न होता है और सब उस सेट पैटर्न में चल रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही राइट नहीं है, मर्दों को भी कोई राइट नहीं है। ट्रू, वो वही हैं, वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि उनके अब्बा और फिर उनके अब्बा, वही मैंने कहा था एक रिव्यू में, एक उसमें चल रहा है। सॉरी मैंने कट किया, मैं रिव्यू में कहा था पेट्रियार्की का इफेक्ट उन्होंने मर्दों पे भी दिखाया। इट्स नॉट जस्ट फीमेल, इट्स नॉट जस्ट के जैसे दाऊद, हाँ कुछ नहीं, दाऊद के अब्बा, उनको पता ही नहीं बेटे का रिश्ता हो गया है। हाँ, और वो तो सुरैया क्या कर रही है नोइंग दिस फैमिली ऑफ हर्स, तो क्यों आग के साथ खेल रही है? हाँ, तो अब अगेन वो नैरेटिव इस तरह का है कि एक एजेंट ऑफ चेंज आया और उसने एक्सेलरेट कर दिया वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी हो रही थी, उनके जहनों में थी। बट सुरैया तो ऑलरेडी एक रास्ते पे चल रही है। मैं यही कह रही हूँ कि उसने वो थी, क्योंकि आप एक नई जनरेशन का हमेशा एक्सपोजर ज़्यादा होता है और उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इफ़ेक्ट कम होने लगता है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली का से चलता आ रहा है। और जब पढ़ाई कर रही है, पढ़ रही है, तो ऑब्वियसली शी इज़ कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और वहाँ पे ये हो गया। और मैंने अपनी तरफ से ये बैक स्टोरी सोची थी कि उसने ज़रूर सोचा होगा कि यार इन्होंने जो मर्द हैं उनके रिश्ते तो अच्छे हो गए इस घराने में, औरतों के इतने गंदे रिश्ते किए हैं, इनको तो मैं बिल्कुल राइट नहीं दूंगी अपने लिए कोई लड़का ढूंढने। वैसे हाँ, देखो इकबाल को देखो, मेरी अम्मी को देखो, बैठ के रोती रहती हैं बेचारी, और पहली वाली फिरदौस को देखो, जो एक बहन तो मर गई, एक बहन मर गई इस वजह से। ये तो बहुत ही बकवास काम कर रहे हैं, मुझे ज़रा खुद ही करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपना एक सोचा था, इट वोंट शो बट दिस वाज माय थॉट प्रोसेस। हाउ वाज वर्किंग विद माया? माया इज लवली, बहुत मज़ा आया। जब सेट पे भी आए थे बड़े मज़े से, मैं देखी थी गप्पे लग रही हैं, बातचीत हो रही है। हाँ, मैं बहुत जल्दी एक एक्चुअली फैमिली फील आने लगी थी। आई कुड सी मिठाइयाँ बन रही हैं और पता नहीं क्या क्या खाने आ रहे हैं, वो तो लग रहा है आप मज़ा ज़्यादा कर रहे होते हैं। हाँ सॉरी, मज़े से काम चल रहा होता है। जब भी बहरोज साहब आते हैं उधर और बिलाल आते हैं और माया, मतलब पार्टी होती है। ओके, चांद तारा, रूमी का कैरेक्टर काफ़ी लाउड है, ओवर द टॉप भी चला जाता है कभी कभी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स तो मजे का आ रहा है। हाँ, क्या पीपल आर लाइकिंग इट? कोई मैसेजेस आते हैं? माय फ्रेंड्स आर जजिंग मी बट Judging you, पीपल आर why? लाइकिंग मी बिकॉज इट्स नॉट मी। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे डीएम्स में मैसेजेस आ रहे हैं? आप क्या पसंद कर रहे हैं आशिर के साथ, जो भी पेयरिंग अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी आ रही है और मीम्स बन रहे हैं, तो इस तरह का यू रियली हैड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फॉर दैट, राइट? या was there one thing जो करने में बहुत चैलेंजिंग था? यू लाइक अच्छा कर तो रही हूँ बट ये करते हुए मैं काफ़ी नहीं, क्योंकि बाय चॉइस आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस एंड बाय चॉइस आई डिड इट द वे आई डिड इट। ओके, क्योंकि लिखा हुआ ऐसी था या आपने इसको क्रिएट किया? मतलब लिखा तो होता है और इसी तरह का, मतलब अलॉन्ग द सेम लाइंस ही लिखा हुआ होता है, लेकिन आप जिस हेड स्पेस में होते हैं आप फिर अपने कैरेक्टर्स को उसी तरह से परसीव भी करते हैं ना। अब इसको थोड़ा कम भी किया जा सकता था, इसको बदतमीज़ी से भी किया जा सकता था, बट दैट दानिश भाई डिडंट वांट। तो ऑफ कोर्स विद द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर यू मेक समथिंग राइट। तो मैंने इतना ज़्यादा इस तरह के कैरेक्टर्स कर लिए थे जिनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या बिल्कुल चुप हैं या बहुत सेंसिबल हैं। तो मैंने इस दफ़ा आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग वेरी माइंडलेस, समथिंग वेरी ऑपोजिट ऑफ मी, एंड आई वांटेड टू डू कॉमेडी एंड आई वांटेड टू डू, तो इसलिए मैंने इसको ओवर द टॉप। एंड करेंगी दोबारा कॉमेडी इसके बाद? हाँ, व्हाई नॉट, मज़ा आया। मज़ा आया। यू लुक एट योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन, तो क्या सोचती हैं जब
वो एक सीन था उसमें टेबल पे खड़ी होकर वो चीख रही है, एक सीन में भाग रही है, छोड़ के चली गई, क्या वो व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी योरसेल्फ? देखा ही मैं यही सुनना चाह रही थी, मैंने कहा यू आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी योरसेल्फ एज दैट, यू नो, बट नॉट बिकॉज मैं वो नहीं कर पाई, मैं जनरली देखती Time नहीं नहीं मिल रहा। और वक्त भी नहीं मिल रहा। बट ओवर द टॉप नहीं दिखाया बहुत ज़्यादा, इतने इमेच्योर होते हैं 20-year-old यंग लोग आजकल? एक तो डिपेंड्स कि किसकी बात कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या है। मैं नहीं थी मुझे नहीं लगता होते हैं इतने। हाँ, लेकिन नहीं होते होंगे, मोस्टली नहीं होते होंगे। उसकी भी मैंने सोचा हुआ था कि ये ऐसी क्यों है ये। ओके, तो क्यों है ऐसी? मैं पूरी बैक स्टोरी बताऊं जो कि कहीं पे नहीं दिखी होगी। बिकॉज आई एम क्यूरियस, आई जस्ट फील कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक तो टिकटॉकर्स दिखाए हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहा है टिकटॉक और टिकटॉकर्स भी, तो मुझे ये अच्छा लगा। दूसरा ये कि अर्ली मैरिज जो होती है यंग एज पे, उसके इंटरेस्टिंग भी होती है लेकिन उसके मसले मसाइल भी हैं। लेकिन मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, तो वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उसी को हार्म नहीं कर रहे हो थोड़ा बहुत। अच्छा, बेसिकली मेरा जो थॉट प्रोसेस था इसमें वो ये था कि टिकटॉकिंग अब एक प्रोफेशन है, इट्स नॉट अ पर्सन। या ठीक है, तो जिस तरह से दो बैंकर्स मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, जिस तरह से दो इंटरव्यूज दो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उस तरह से टिकटॉकर्स भी मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन। रूमी इज़ अ पर्सन who makes TikToks. Okay. So it's not representing a whole profession. You can't represent a whole profession. But you do know that it's kind of representing TikTokers. It's kind also. of both you and representing- Yasir, both you and Ashir. Ashir is a different kind of a TikToker if you see. So Rumi, I wanted to make it into a full-fledged character. Obviously, वो जिस तरह से जो दिखाना चाह रहे थे उस तरह से लिखा हुआ भी है, as you said, which is correct. मेरी ये इसकी बैक स्टोरी ये थी कि यार शीज़ कम एक काफ़ी रिच बैकग्राउंड था इसका। फादर पास्ड अवे, मदर वाज द ओनली वन, और ख़ानदान वालों ने बहुत प्रॉपर्टी वगैरह ली होगी इनकी। तो उसमें अभी तक और उस तरह का फादर फिगर नहीं मिला, उस तरह का प्यार नहीं मिला, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो वो एक इंटाइटलमेंट है। Okay. एक ये है कि अच्छा, जैसे कोई भी बच्चे जिसको नहीं मिला हो अपने ग्रोइंग एजेस में वो प्यार, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उस प्यार को पाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसका तरीका ये है कि बिल्कुल बच्चा बन जाओ। I would throw tantrum like a kid so that you notice me. Actually a classic behavior of somebody in that situation. Actually, yes. Because आपको attention चाहिए, Yeah. तो आप कुछ भी करेंगे attention लेने के So लिए। it's that. ओह अच्छा, ये आपने अब अच्छा एक्सप्लेन किया। अब आपने एक्सप्लेन किया तो मुझे अब सेंस बन रही है, बिकॉज हम ऑन द सर्फेस उसको एज अ टिकटॉकर ही ले रहे हैं। एंड देन अगेन वो एक कॉमेडी जॉनर में है, तो वो एक आप एनिमेटेड हो सकते हो, उसमें वो मार्जिन था। ऑफ कोर्स ये अगर एक सीरियस प्ले टाइप होता तो ये मार्जिन नहीं होता, उसमें आप ये चीज़ नहीं करते। अगर मैं बैक स्टोरी भी यही बनाती तो मैं अलग तरह से करती और डायरेक्टर मुझसे अलग तरह से करवाते। तो यहाँ पे मार्जिन था, यू कुड बी फनी विद इट एंड आई डिड इट। नेक्स्ट टाइम इरादा है रमज़ान प्ले करने का, ये बस एक दफ़ा काफ़ी है, अब कुछ और? रमज़ान प्ले में ये होता है कि क्योटिक काफ़ी होता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है आपके पास और उस लिमिटेड टाइम में आप वो चीज़ बनाते हैं और वो फिर बैक टू बैक आप शूट कर रहे हैं, बैक टू बैक वो लग रहा है। सोचना पड़ेगा if the script is offer nice. comes next time, If the but script you will is not say no nice. completely right now. I will think about it, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पेस ऐसी है नहीं कि मैं इतना जल्दी काम करूँ। बट ये पूरा रमज़ान प्ले करने का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद लर्निंग क्या है आपकी? इफ़ यू लुक बैक, ये जो एक महीना शूट किया और पूरा crazy schedule and crazy response and you know the whole different genre, working with such a big cast with different backgrounds and all that. मेरा एक्सपीरियंस लर्निंग सारी वो उस चीज़ से होती हैं जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ और जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। Okay. तो बस हाँ, ये आई कुछ सी कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से भी हो सकती है। आई मेड अ डिफरेंट पर्सन आउट ऑफ इट। आई वॉज नॉट प्लेइंग माई सेल्फ एंड आई वॉज कॉन्शियस ऑफ इट कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है। तो वो वाली सारी चीज़ें थी। बस, और एक नए लोगों के साथ काम किया, वो मज़ेदार एक्सपीरियंस था। चलें माँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मज़ा आया आपको देख के चांद तारा में भी एक डिफरेंट रोल में, बिकॉज एज यू सेड बड़े अरसे से हम आपको एक
डिफरेंट, उसमें भी डिफ्रेंसिएशन थी, वैरायटी थी, बट थोड़ा वो सीरियस साइड पे और थोड़ा रोना धोना या आंसू के साथ उसमें। अभी सुरैया भी काफ़ी इंटेंस है, तो अब ये बिल्कुल हमें डिफरेंट, तो वो अच्छा लग रहा था कि एक डिफरेंट टाइप का रोल हम देख रहे थे। आर यू शूटिंग एनीथिंग एल्स? आर यू रीडिंग एनी स्क्रिप्ट्स राइट नाउ कोई और फ्यूचर के लिए? डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, आई हैवंट चोजन टू डू एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन अभी आई एम रीडिंग। बट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिन पे काम किया था वो रिलीज़ नहीं हुई थी। एक तो जुर्म आ रहा है, जुर्म आ रहा है, फिर एक और लिमिटेड सीरीज़ महरीन के साथ ही की है, फिर सारे महरीन वाले ही हैं। अच्छी बात है यार, यू लकी फॉर महरीन वो चीज़ें रिलीज़ ही नहीं हो रही हैं। लेकिन ये वाली तो आ रही है। फरार भी आई थिंक इसी साल रिलीज़ होगा या पता नहीं मुझे, लेकिन आई एम होपिंग कि शायद इसी साल रिलीज़ हो, तो दैट्स समथिंग। और ग्रीन पे भी है एक, विल सी इट सून, आने वाला है या अभी शूट हो रहा है? नहीं, इट्स बीन शॉट सिंस एजेस। वो अभी देखते हैं कब आता है। ओके, सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो अब हम देखेंगे बहुत जल्द इस साल ही होपफुली। हाँ, लेकिन अभी कोई तो किया हुआ है, लेकिन रिलीज डेट मेरे पास अभी कोई नया स्क्रिप्ट आपने हाँ नहीं बोली है अभी तक? हाँ नहीं बोली है, आई थिंक अभी फॉर सम टाइम मैं करूँगी। थोड़ा ब्रेक लेंगी। हाँ, रमज़ान ड्रामे का असर। हाँ, थोड़ा सा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, and we wish you all the best for future. Thank you.